बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात सामूहिक रूप से सुनी गई। इस दौरान बीजेपी के दिग्गजों ने कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात सामूहिक रूप से सुनी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसआईआर के मुद्दे को लेकर कहा कि कांग्रेस शासन में कई बार वोट चोरी की घटनाएं हुई, लेकिन अब देश में ईवीएम प्रणाली है जिससे ऐसी आशंका नहीं है। कांग्रेस को अपने अतीत को याद करना चाहिए। बात या राजस्थान से उठी, मैं भी उठाने वालों में था और राजस्थान में बिल भी पेश हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आद हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का संविधान संशोधन करके आरक्षण कराया और वंचित वर्ग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ जितने भी हैं, इन सब लोगों को 10% आरक्षण दिया और उनको आरक्षण मिल रहा है। इसलिए सरकार की इस नियत पर शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है कि इन्होंने इतना बड़ा संविधान संशोधन करके 53 रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की थी। डिस्टर्ब एरिया कानून को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई है। इसके साथ ही यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। सारे वर्गों को आरक्षण दिया और उनको आरक्षण मिल रहा है, इसलिए सरकार सामान्य वर्ग के लोगों के लिए चिंतित है और उनके उत्थान के लिए और उनके गरीबों के लिए निरंतर काम कर रही है। इस यूजीसी के में भी कोई संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार के ध्यान में आएगा तो जरूर कराएगी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता के पक्ष में है और सब एक साथ मिलकर रहे, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इसकी पक्षधर है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के माध्यम से युवाओं को नवाचार, सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने यूजीसी बिल और शंकराचार्य विवाद और पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भाजपा नेता के घर आग लगाए जाने की घटना पर भी राय रखी। बंगाल की तो स्थिति बहुत खराब है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस वो पता नहीं किस मानसिकता से काम कर रहे हैं। अव्यवस्थाओं का आलम है, वहाँ पर लगातार प्रताड़ित किए जा रहे हैं। वहाँ पर कानून नाम की व्यवस्था है भी नहीं और सब मिलकर के और वहाँ पर चौथ वसूली भी करते हैं, लोगों को परेशान भी करते हैं, मारते भी हैं। जो बांग्लादेश की जो स्थिति बनी है विकृत, लगभग उसका और टीएमसी किस प्रकार से समर्थन टाइप का ही हो गया एक प्रकार से। कुल मिलाकर विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर कसे जा रहे तंज को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार पलटवार जारी है। अब देखना होगा कि वार पलटवार का यह सियासी जंग आगे कहां तक जाता है। विष्णु, जी मीडिया, जयपुर।